हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड जितने सारे इश्यूज़ हैं, चाहे रीसबमिशन को लेके, वेरीफाइड को लेके, सबमिटेड को लेके, या फिर आपका जो है फ़ीस पेमेंट को लेकर के, हम सारा डाउट्स जो है इसमें क्लियर करेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे किस किस कोर्स का अब तक जो है फर्म लिस्ट आ चुका है। जिसमें अगर हम 11th की बात करें तो 11th का जो है फर्म लिस्ट आ चुका है। BLLB, LLM, BSc के कोर्सेज़ का आ चुका है, लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ का आ चुका है। तो हम इस वीडियो में जो है कंप्लीट जो है डिस्कस करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आप अगर काउंसलिंग किए हैं या फिर करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसको देखने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है AMU कंट्रोलर एग्जाम्स। जैसे ही टाइप करेंगे आपके पास जो है ये पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे AMU एग्ज़ाम कंट्रोलर। इसमें जो आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये जो है इस टाइप का आइकॉन आपके पास आ जाएगा। आपको जो स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाना है। आपको पता ही है कि काउंसलिंग का जो आपको लिंक दिया गया है, तो यहाँ पे फीचर्ड में एक लिंक मिलेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग/एडमिशन पोर्टल। तो आपको जो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप यहाँ से जो है आपको ईमेल और पासवर्ड जो आपने काउंसलिंग के टाइम दिया था, तो आपको जो है यहाँ पे अपना ईमेल और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो आपको लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे जो है मैंने एक अकाउंट लॉगिन किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, कोर्स नेम ये जो है BA ऑनर्स का है, जिसमें BA ऑनर्स, BCom, BSc जो है सबका एक साथ शेड्यूल आया था। वो शेड्यूल में भी हम देखेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे स्टेटस आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वेरीफाइड दिखा रहा है, अप्रूव्ड फाइनल स्टेटस इज वेरीफाइड, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो जो है सारा आपका सही है, आपका वेरीफाइड हो चुका है। आप जो यहाँ से एक्शन पे व्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको जो इस टाइप का यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जो फोटो अपलोड किया था वो वेरीफाइड है, सिग्नेचर जो अपलोड किया था वेरीफाइड है, 10th की मार्कशीट वो वेरीफाइड है, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट वो वेरीफाइड है। तो यहाँ से जो अपना चेक कर सकते हैं कि आपका वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ। अब हम इनके शेड्यूल में देखते हैं कि इनका फर्म लिस्ट कब आएगा, या फिर इसमें जो है सबमिट का रीसबमिशन को लेके बात करेंगे। पहले इनका जो शेड्यूल हम चेक करें। ये अगर देखें तो काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल सेशन 2024 एंड 25, ये BA, BSc, BCom, BSc एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज, यहाँ पे जितने सारे कोर्स हैं डिपार्टमेंट वाले, इनके लिए जो है सेम शेड्यूल है। जैसे बात करें, अगर आज जो है 16 जुलाई है, आज जो है आपने जो डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट किए थे वो जो आपका वेरीफाइड होना है। वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आपका जो है आज 16 जुलाई है। आज जो आपका जो आपने रीसबमिट किए थे वो आपको वेरीफाइड होगा। उसके बाद जो 17 to 18 जुलाई तक जो आपका प्रिपरेशन होगा और डिस्प्ले होगा फर्म लिस्ट फर्स्ट का, यानी आपका जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो वो जो है 17 से लेकर के 18 तक जो है आपका आएगा। उसके बाद 19 से 21 जुलाई तक जो है आपको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको जो है पेमेंट करने के लिए दिया जाएगा फर्म लिस्ट फर्स्ट वालों को। आपके पास जो है ऑटोमेटिकली शो करेगा, जब जैसे आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे जो आपको पेमेंट फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ से पेमेंट करना है। तो आप पेमेंट बेहतर है कि आप डेबिट कार्ड से करेंगे, यानी ATM कार्ड से। उसके बाद जो आपके पास जनरेट एडमिशन कार्ड होगा तो आप वहाँ से जो जनरेट कर सकते हैं, आपको वहाँ से ID कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई बच्चे इस टाइम पे 19 जुलाई से 21 जुलाई तक अगर नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो 22 जुलाई को उनको एक दिन का जो है ग्रेस पीरियड दिया जाएगा विथ फाइन। तो आपको जो है उसमें पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे उसके बाद जो राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है फर्म लिस्ट में ऑटोमेटिकली आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो दिखेगा। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो BA का हो, BSc का हो, BCom का हो, BSc एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट कोर्सेज, यहाँ जितने सारे लिखा हुआ है सबका जो सेम ही होने वाला है। उसके बाद जो आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जिसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे रीसबमिट वाले, उसने अगर नहीं कर पाए तो वो सेकंड राउंड में कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पहले से काउंसलिंग नहीं किए थे तो उसको भी जो है इसमें काउंसलिंग करनी है, तो इससे जो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 11th की बात। 11th में जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, चाहे गर्ल्स का हो या फिर बॉयज़ का हो। अब जो है हम यहाँ पे एक 11th के स्टूडेंट का लॉगिन करेंगे अकाउंट, फिर उसमें देखेंगे कि उसमें क्या दिखा रहा है, उनका शेड्यूल के हिसाब से जो है सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको जो उसी तरह ईमेल और अपना पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया था एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप का जो है पेज आपके पास दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ये कोर्स नेम है, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, ये गर्ल्स के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो स्टेटस में रिजेक्टेड शो कर रहा है। सो रिजेक्टेड शो इसलिए कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है डेट ऑफ बर्थ कुड नॉट बी वेरीफाइड, फाइनल स्टेटस इज रिजेक्टेड। इसमें हुआ क्या था कि जब हमने फर्स्ट राउंड पे DS सबमिट किया था तो DS में जो है उसमें साइन वेरीफाइड नहीं था वेस्ट बंगाल का, तो उसमें जो फिर से DS वाला दिया, जब रीसबमिशन का डेट था
12 जुलाई को, एक दिन का टाइम था। उसके बाद जैसे सबमिट किया, उसके बाद जब वो सबमिट तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या बता रहा है कि डेट ऑफ बर्थ कुड नॉट बी वेरीफाइड। तो हम अगर इसके व्यू डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे एक्शन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जो जो मैंने अपलोड किए हैं। अब फोटो अगर देखेंगे वेरीफाइड है, सिग्नेचर वेरीफाइड है, हाई स्कूल यानी 10th का मार्कशीट वेरीफाइड है। अब यहाँ पे देखेंगे जो डीएस जो है यहाँ पे जो वेरीफाइड था, जैसे फर्स्ट टाइम जब किया था काउंसलिंग, तो उस टाइम जो है रिजेक्ट हो गया, तो वो इसलिए हुआ था कि उसमें साइन वेरीफाइड नहीं था। तो फिर सेकेंड टाइम जब रीसबमिशन का टाइम दिया गया, तो उसमें रीसबमिट किया, तो यहाँ पे जो वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे और जैसे यहाँ पे दो दिखेंगे DS2, इसका मतलब जो आपने DS 2 बार सबमिट किया, एक बार पहले किया था और एक बार रीसबमिट के टाइम, इसलिए जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वेरीफाइड दिखा रहा है, तो इस अकाउंट का ये करना है कि इसमें जो है मार्कशीट जो है, मार्कशीट के साथ जैसे वेस्ट बंगाल का जो मार्कशीट है उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ रहता है, DOB नहीं लिखा हुआ रहता है, इसलिए जो है आपको मार्कशीट के साथ एक जो चाहे तो आपका एडमिट कार्ड या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है, आप जो है जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो वो उनके साथ जो आप PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। इस टाइप जो है आपका जो नहीं होगा। और जिस भी स्टूडेंट्स का DS वगैरह अपलोड किए हैं, अगर रीसबमिट में भी वेरीफाइड नहीं हो पाया है, तो आप जो है सेकंड राउंड का वेट कीजिए, आपको फिर से जो मौका दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जो सबमिट कर पाएंगे फिर से। चाहे आप अगर जो भी आपका वो आ रहा है तो उसके साथ एक एप्लीकेशन लिख लें, या फिर जिस हिसाब से आपका रीजन लिख रहा है उस रीजन के अकॉर्डिंग आप जो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी है कि जो 11th में कर रहे हैं अप्लाई, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि मार्कशीट उनका नहीं ले रहा है, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, तो मार्कशीट इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो जो है नेट वाला दे रहे हैं, मतलब जो वेब कॉपी है उनका वो, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल उसे नहीं मिला है। तो उसमें क्या करना है, एक परफॉर्मा है उसको जो आपको फिल करना है, उसके साथ जो PDF बना के डाल देना है, या फिर आप जो एप्लीकेशन लिख करके दे सकते हैं प्रिंसिपल सर का साइन करवा करके, आपने जिस स्कूल से 10th किया है। तो ये जो था, अब हम इसमें देखेंगे फर्म लिस्ट को लेकर के कि 11th में जो है फर्म लिस्ट आ चुका है, LLM का आ चुका है, BLLB का आ चुका है, BSc के कोर्सेज का आ चुका है, उसके बाद इसमें जो है लैंग्वेजेस के कोर्सेज का आ चुका है। तो हम वो चेक करेंगे आप कहाँ से चेक कर पा सकते हैं। जैसे ही आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेज में आएंगे, तो यहाँ पे जो है आपको एडमिशन के सेक्शन पे आना है, जहाँ पे मिडिल पे यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट, फर्म एडमिशन लिस्ट, तो आपको जो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे ये जो आपके पास ओपन हो गया। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, अगर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की बात करें, तो इसमें जो MBA एग्री बिजनेस की जो है फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुकी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर बात करें, तो इसमें जो अभी किसी भी कोर्स का अभी फर्म लिस्ट नहीं आया है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अगर बात करें, तो इसमें जो है आपका MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का यहाँ पे जो फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है। इसमें MIRM और MHRM का भी फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है, तो आप जो क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अगर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देखें, तो इसमें जो है बीटेक का जो है फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है, तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें अगर फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में देखें, तो फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में भी MSc बायोटेक्नोलॉजी का जो है फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है, तो आप जो फर्म लिस्ट फर्स्ट वाले आपको पेमेंट करना है, पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फैकल्टी ऑफ लॉ में बात करें, तो इसमें जो है BLLB का और LLM का दोनों जो फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है, तो आप जो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात करें, तो बैचलर्स में जितने सारे लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इंटरनेशनल स्टडीज़, इसके जो फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुके हैं, तो आप जो है क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में अगर देखेंगे, तो BSc के सारे कोर्सेज के आ चुके हैं, जिसमें BSc नर्सिंग, BSc डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज BRTT, उसके बाद BSc इन पैरामेडिकल कोर्सेज लेटरल एंट्री, तो तीनों के जो है फर्म लिस्ट आ चुके हैं, तो यहाँ से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ रिसर्च की बात करें, तो इसमें MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट की आ चुकी, एडमिनिस्ट्रेशन की आ चुकी है, तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में अगर बात करें, तो किसी भी कोर्स का जो है नहीं आया है। हम अगर देखें सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, तो जिसमें अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बॉयज़ की बात करें, तो उसका जो अभी फर्म लिस्ट नहीं आया है। उसका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग गर्ल्स की बात करें, जो फर्म लिस्ट आपका आ चुका है। 11th ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स गर्ल्स का जो है फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है। उसके बाद 11th साइंस की अगर बात करें गर्ल्स की, तो फर्म लिस्ट आ चुका है, यानी चाहे वो आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, या फिर डिप्लोमा में हो, साइंस में हो, आपका जो है यहाँ पे फर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुका है गर्ल्स के लिए। तो आप जो इसमें क्लिक हेयर पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक चेक करें 11th आर्ट्स का, आप ऐसे डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन टू 11 ह्यूमैनिटीज़ फर्म लिस्ट फर्स्ट 2024 एंड 25।
यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड में रोल नंबर है, आपको जो स्कूल मिला हुआ स्कूल एलोटेड और ये जो स्ट्रीम एलोटेड है। तो आप यहाँ पे जो अपना स्ट्रीम चेक कर सकते हैं। इसमें जो आपका चाहे तो ह्यूमैनिटीज़ होगा या फिर कॉमर्स होगा। इसमें आपका रोल नंबर है और ये जो आपको जो स्कूल मिला है वो स्कूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है उसमें एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है 4 पेजेस हैं। तो आप जो अगर आपका अगर फर्म लिस्ट में फर्स्ट में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो कोई मसला नहीं है, आपको जो है फर्म लिस्ट सेकेंड में जो है टाइम दिया जाएगा। उसमें जो वेटिंग है, इसमें अगर ये कहें कि 11th में जो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने की चांसेस है, अगर हम इसमें करें तो 500 प्लस जो है वेटिंग क्लियर हो सकते हैं इस बार, क्योंकि काउंसलिंग जो है बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। इससे जो है वेटिंग वाले को मौका मिल पाएगा। और आपके पास जैसे ही फर्म लिस्ट आएगा, आपको जो है उसके बाद जो आपका टाइम दिया गया है शेड्यूल में, आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप काउंसलिंग पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आप जो है वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ से जो आपका एडमिशन कार्ड जनरेट हो जाएगा और वहाँ से आपको आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। उसके बाद जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर जो आपकी बात फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। तो ये जो था सारा अपडेट्स आज तक का, जो आपकी कॉमन सी क्वायरीज थी वो हमने जितना हो पाया है डिस्कस किया है। और आपको अगर कोई क्वायरीज हो, कमेंट्स हो तो आप ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।